वेलकम बैक एवरीवन। आज है 13th ऑफ फेब 2025। सो आज है थर्सडे। आज एक्सपायरी रहती है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज बहुत संभल के करनी पड़ेगी चीज़ें। बहुत खतरनाक होता है थर्सडे की एक्सपायरी। सो लेट्स सी। यहाँ पे भी अगर देखूँ मैं 23,000 के कॉल पे, तो मोमेंटम मुझे 40 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और इसका और एक कंफर्मेशन अगर कॉल साइड पे देखना है कि यहाँ पे क्या है। 23,100 इंडेक्स में कहाँ तक गया है अभी तक। 2350 मतलब 50 पॉइंट का, और यहाँ पे एक मार्जिन है आने का। ठीक है, अगर 149 के ऊपर निकल जाता है ना ये, तो एक छोटा सा रिस्क बनता है। 149 150 से 25 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस तक का हमारा टारगेट। ठीक है, टारगेट तो डन हो गया हमारा। यहाँ पे मैं एसएल अपना शिफ्ट करूँ या एग्जिट कर दूँ? एक सेकेंड। नहीं, इसे मैं यहीं पे एग्जिट करता हूँ। ये ट्रेड में यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट आ चुका है। जितना मुझे चाहिए था वो मिल गया है। देखिए, यहाँ पे 945 का ट्रेड लेने के बाद सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मार्केट पूरा इसी रेंज में निकल गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 23,200 के आसपास आके कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मार्केट सफ़र कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ने अपनी पोजीशन बना रखी है। अब ये किस साइड ब्रेक करेगा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना बोल सकते हैं कि इस जोन के ऊपर अगर ये निकलता है मार्केट, क्योंकि देखिए मोमेंटम धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो मेरा एक ध्यान पुट साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम ऊपर है। और यहाँ पे अगर इस जोन के ऊपर क्लोज करता है ये, मतलब 114 के ऊपर क्लोज करता है, तो एक छोटा सा हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पे, करीब 24-25 पॉइंट का। और एक टारगेट हमारा रहेगा 37 पॉइंट का एक टारगेट हम लोग रखते हैं यहाँ पे। और 25-26 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। और यहाँ पे भी अगर इस जोन के ऊपर निकल जाता है, तो ही हमें फिर यहाँ पे कॉल साइड पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये जोन है आपका 225 के ऊपर। तो 225 और ये 30 पॉइंट का हमारा एक एसएल हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 30 का इनिशियल पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। लेकिन हम लोग दोनों साइड के लिए अभी फिलहाल रेडी हैं, कि जहाँ हमको मूवमेंट मिल जाए वहाँ हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अगर आपको पुट साइड पे ट्रेड चाहिए है, तो यहाँ कॉल साइड पे अगर ये देखूँ मैं, तो इसका 180 के नीचे यहाँ पे एक इस जोन के नीचे यहाँ क्लोजिंग देनी चाहिए। और अगर यहाँ पे इसने पुट साइड पे यहाँ 78 के नीचे इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे एक मूव हमको देखने मिल सकता है। लेकिन मोमेंटम मुझे बता रहा है कि यहाँ पे पुट साइड में कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। मतलब प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रीमियम ऊपर जा सकता है, पुट साइड वाला। और कॉल साइड का मोमेंटम भी देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। तो इसकी कंफर्मेशन हम लोग यहाँ से लेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और यहाँ पे आ रहे हैं या बढ़ रहे हैं लोग या निकल रहे हैं, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। एज एन ऑप्शन ट्रेडर हम लोग को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग रिजिड होकर रह जाएंगे कि नहीं मैं इधर ही लूँगा, यही जाएगा, यही जाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ पे जैसा मार्केट जाए हम लोग उसको फॉलो करना है। हमको उसको नहीं चलाना है, हमको उसके हिसाब से चलना है। तो इसलिए वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, एक पुट साइड हम लोग को ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ हम लोग एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है, देखिए मोमेंटम हमारा करेक्ट था और एक बहुत अच्छा ट्रेड हमको इस साइड मिला है। ये हमारा कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इसको हटा देंगे। जो हुआ है यहाँ पे हुआ है पुट साइड पे, ठीक है। और हमारा टारगेट 1 तो अचीव हो गया है। तो इसके साथ ही मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपका 141 पे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। आउट हो गया हूँ मैं, 141 पे हमारा ट्रिगर हो गया है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिया है 141 के आसपास। ये हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन जितना मिलना था, जिस मोमेंटम पे मिलना था वो हमें मिल गया है। तो हम लोग लेके यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ एक मोमेंट आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था, इसलिए यहाँ पे चलो अच्छा हुआ कि हमने ऐसे लगा दिया और निकल गए। अब अगर ये जाता है तो इसके बाद जाए, क्योंकि हम लोग को जो चाहिए था 114 से लेकर के यहाँ पे देखिए 115 पे एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड। 115 से लेकर के यहाँ पे हम लोग को 25 पॉइंट का हम लोग को एक मूव मिला। सो अच्छी, मतलब ठीक है, डिसेंट है, कोई हम लोग को यहाँ पे खराब पॉइंट्स नहीं मिले, ठीक ठाक है, ठीक ठाक लेके निकले। क्योंकि मॉर्निंग में भी हम लोग ने एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे 40 पॉइंट कैप्चर किया था और यहाँ पे 25 कैप्चर किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे इट्स ओके, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे क्योंकि आज थर्सडे है। आपने देखा कि यहाँ पे कितना तेजी से ये मूव आता है और यहाँ पे तुरंत उसने उसको नीचे कर दिया। तो इसलिए ट्रेल करते रहना बहुत ज़रूरी है। एसएल को आप ट्रेल करते रहिए, यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कम से कम आप कुछ तो घर लेके जाएंगे। अब अगर किसी को नई एंट्री बनाना होगी तो वो रिस्की है। रिस्क कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर ये 146 के ऊपर जाता है तो आपकी एक एंट्री बनेगी और इसका बॉटम मतलब 17 पॉइंट का एक एसएल रहेगा। या पहले ये जो रेड कैंडल है इसको ग्रीन में कन्वर्ट होने देते हैं, फिर इसका जो बॉटम रहेगा ना वो एसएल रहेगा। जैसे यहाँ पे 17 पॉइंट का एसएल और बाकी आपका पहला आप 1:1 रखो, 17 15 16 17 यहाँ का आपका एक टारगेट रहेगा। अगर आपको नई एंट्री चाहिए है तो मेरे सेटअप के हिसाब से जो है ये जा सकता है ऊपर, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आज थर्सडे है, हमको ऑप्शन चेन ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कहाँ पे पुट राइटर्स आ रहे हैं, कहाँ कॉल राइटर्स आ रहे हैं, कहाँ पे दबदबा बन रहा है किसका, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। वैसे ये बहुत, मैं बता दूं, इजीली मैनिपुलेट हो सकता है ये, लेकिन एक रफ आइडिया हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बस उसी के बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड उठाया। देखिए इतना मोमेंटम दिया है, अचानक से गया है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी यहाँ से, तो ये कैंडल तो बनती है। हाँ, लेकिन डर मुझे उस चीज़ का लगता है कि यहाँ से एकदम रिवर्स ना कर दे। मैक्सिमम टाइम 95% ऑफ द टाइम ये नहीं होता है कि एकदम से यहीं से रिवर्स हो जाए। एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन आपको 10 20 30 पॉइंट की तो फिर मिलती ही है, कुछ ना कुछ दे की जाती है, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना। एक छोटी सी टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ना 141 के आसपास, पहले तो वेट करना चाहिए कि ये कितनी लंबी एक रेड कैंडल बना रही है, तो वो रेड कैंडल के बॉटम पे आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे का एसएल। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है, ये यहाँ पे आपने ले लिया है, तो यू कैन कीप एसएल ऑफ द लास्ट कैंडल, ठीक है। इसके बॉटम का, लास्ट कैंडल के बॉटम का आप एसएल रख सकते हो, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। यहाँ तक मार्केट नहीं आता है जनरली, मैंने देखा है, मेरी स्टडी ये है कि वो यहाँ तक नहीं ही आता है। तो आप आराम से, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आप यहाँ पे रखो, एसएल रखो, और 80-90% ऑफ द टाइम ये होता है कि जितना आप यहाँ पे एसएल रख रहे हो, जैसे कि ये कैंडल गई है 48 के आसपास, तो 48 मतलब 1:1 आपको वो दे के जाएगा, एटलीस्ट दे के जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 47 48, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो। नहीं चाहिए तो मिनिमम 20 पॉइंट का तो आप रख ही सकते हो टारगेट अपना। देखिए कंसोलिडेशन के बाद जो भी मूव आता है ना, वो एक बहुत अच्छा मूव देके जाता है, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। तो जो भी कुछ करना है इस कंसोलिडेशन के बाद जो ब्लास्ट आता है यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हमको मिल जाती है, मैक्सिमम चीज़ हो जाती है। तो अब वहाँ पे उस दिन जो गलती हुई थी मेरे से वो ये हुई थी कि मैंने कंसोलिडेशन पे ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कंसोलिडेशन पे, और यहाँ कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद जो उसने मूव दिया 190 पॉइंट्स का, वो मेरे से छूट गया था। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी उस दिन की। तो ये हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में कोई एक ट्रेड को उठाऊँ। अब देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक मूवमेंट देके जाएगा, तो कितना मूवमेंट दिया, अगर आपको यहाँ पे आपने एंट्री ली थी 45 पे, तो 14 15 16 17 पॉइंट, और यहाँ पे कितना है 19 20 पॉइंट,
तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 19-20 पॉइंट्स आपको ये देके जाएगा। ये देखिए उससे ऊपर ही देके जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 1:1 यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो 48-49 पॉइंट्स का था, तो वो कहीं ना कहीं आपको 1:1 मतलब यहाँ पे 191 के आसपास आपको मैक्सिमम टाइम टारगेट दे के जाता है। और अगर आप यहीं पे सेटिस्फाई हो, आपको 1:1 मतलब यहाँ पे आपने एसएल रखा है अपना, इसके नीचे आपने यहाँ लिया, आपने देखा कि मैक्सिमम इसका बॉटम इस कैंडल का यहाँ बना और इसी कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया और यहीं का टारगेट रख दिया, तो देखिए आपको फिर भी इस यहाँ पे 18 का 19 का आपका स्टॉप लॉस था और उसने आपको 25 पॉइंट्स देके गया। तो ये मिलता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है, इसलिए मैं ऐसा ट्रेड प्रेफर करता हूँ। इस कैंडल पे भी ले सकते हो आप ट्रेड, एक यहाँ भी बनता है। एक रेड कैंडल इसका फॉर्म होने देते हैं, जितना डीप रेड कैंडल जाएगी उतना अच्छा। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे ले लो। और 30 पॉइंट्स का आपका एसएल है, तो करीब 30, यहाँ पे 184 यहाँ तक का आपका टारगेट बनता है अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं तो। यहाँ पे अगर आप लेते हो अपना स्टॉप लॉस आप बहुत नीचे लगा सकते थे। यहाँ पे आया 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाता है आपका, यहाँ पे इससे नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। ये देखिए, ये टारगेट भी दे दिया आपको, ये भी दे देगा। इस कैसल के हिसाब से यहाँ टारगेट रखे थे हमने और इस कैंडल में एंट्री के हिसाब से यहाँ टारगेट रखे थे। अब क्या कर रहा है, ये सारे नीचे जो थे यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं प्रोट्रैक्टर्स, इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने मिल रहा है। और हमको हमारे मोमेंटम ने ये चीज पहले बता दी थी कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हूँ। ये देखिए, ये टारगेट भी टच हो गया, इस एसएल के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था वो भी आपको इसने दे दिया टारगेट। हो सकता है इससे ऊपर भी निकल जाए क्योंकि आज थर्सडे ट्रैपिंग चालू है। यहाँ पे तो मैंने आपको मात्र 48 का एसएल बताया था, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिवॉर्ड देख लो 84 पॉइंट्स का 1.74 का टारगेट मिला हमें। इस मार्केट में पता है एक चीज बहुत जरूरी है कि एक्साइटेड नहीं होना है बिल्कुल भी। इतने बड़े बड़े कैंडल्स देख के, इतनी बड़ी बड़ी मूव्स देख के बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे वाह यार ये क्या बात है चला गया। नहीं, जमीन पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब पटकता है ना उठा के तो बहुत बुरा पटकता है और अच्छी खासी चोट लगती है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, हमारा टारगेट भी पूरा हो गया, मैंने आपको बता भी दिया, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी यहाँ पे आज दिए कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम कंसोलिडेशन, और कितना एसएल आप यहाँ पे रख सकते हो, 1:1 कितना जा सकता है। देखिए वीडियोस और देखिए, आपको डिटेल में और पता चलेगी। मैं धीरे धीरे चीज़ें रिवील करूँगा कि मेरे सेटअप्स क्या हैं, ये सब क्या है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।